Hello, welcome to my accounting class. Dear students, today in this class we are going to learn some theory base of accounting. Theory base means some rules, regulations, guidelines which are called the principles of accounting. This is chapter number 3 of 11th class. Some theory. These are the first we are going to learn in this generally accepted accounting principles. GAAP. Generally accepted accounting principles, that is GAAPS, GAPS. What are these? First we are talking about principles. Principles are those rules, methods, guidelines, instructions which we have to follow while doing any work, or it may be the series of some actions which we may have to take while doing any work. This series of actions, methods, ways, guidelines are established on the basis of the experiments and the experiences. And these principles or the rules, guidelines, instructions are generally adopted by the accountants so that they can use these guidelines, principles which are called, and make the accounting in a uniformity method. Uniform means similar. Basic rules and define the parameters how you will prepare the accounts. Parameters means is a measurement that how you will do the practice of preparing and maintaining the accounts or the records. Constants within which accounting operates. ये वो गाइडलाइंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं जो अकाउंटेंट्स को फॉलो करनी होती हैं, और ये गाइडलाइंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। ये एक्सपीरियंस के बेस पर होती हैं अकाउंटेंट्स के, और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर होती हैं। जो ज़्यादा सूटेबल होता है, मोस्ट कॉमन होता है, उनको अप्लाई किया जाता है। और यूनिफॉर्मली मीन्स सिमिलरली अकाउंट्स बनाए जाते हैं। Similarly, there's a number of business organizations are there in the nation, and the accounting practices are done in all the accounting entity or business entity, you can say business units. So there must be a uniformity in the accounts, similarity of the accounts, so that these accounts can be audited. Audit means check. जब सबका काम एक जैसा होगा, सारे अकाउंट्स एक जैसे होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, तो उनके अकाउंट्स में सिमिलैरिटी आएगी, एक जैसे होंगे, तो उनकी चेकिंग में आसानी रहेगी। चेकिंग कहलाती है ऑडिट, और ये ऑडिट जनरली आपकी किसी भी लॉज के अंदर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी लानी जरूरी है। जैसे इनकम टैक्स वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो ऑडिट करते हैं, तो देखते हैं कि ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए हैं, मींस बेसिक रूल्स अप्लाई किए गए हैं, जिनको के बेस पर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट कैसे करना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, किसी एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होना है, असेट्स का क्या ट्रीटमेंट होना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसे रिजल्ट शो करने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशंस एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, या आप कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं, कंस्टेंट्स हैं, इन्हें ही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमारे इंडिया के ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए हैं, ताकि सभी अकाउंटेंट्स की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी आ सके। अब हम इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, दीज आर सम assumptions. मेक इट पॉइंट। assumption, assume means मान लेना कि ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अब आपने मान लिया है
तो जो आपके एजम्पशन मान ली हैं उसी के बेस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और वो एजम्पशंस क्या हैं हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है और डिटेल में जाने का इसी चैप्टर में। फंडामेंटल प्रीपोजिशंस होते हैं, फंडामेंटल कुछ बेसिक्स होते हैं, आप कहते हैं हाँ कि ठीक है ये फंडामेंटल मींस ट्रूथ है, बेसिक है, जिसके बेस पर आपको एजम्पशन लेनी है कि ठीक है ये मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको हिंट दे देता हूं केवल यहाँ, आप ये एज्यूम करते हैं कि आपने जो बिजनेस आज स्टार्ट किया है ये आगे तक चलता रहेगा। Neither you are having any intention nor necessity to close the business. मीन्स ना तो ऐसी आपकी कोई इंटेंशन है और ना ही कोई ऐसी जरूरत होगी कि बिजनेस बंद हो जाए। दैट इज कोई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, ऐसी आपने एजम्पशन ले ली है। और उस गोइंग कंसर्न एजम्पशन यानी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट इनके बेस पर किया जाता है। तो एजम्पशन मींस आप कुछ एजम्पशन लेते हैं, मान लेना। जैसे अभी हमने एग्जांपल क्या दिया, गोइंग कंसर्न एजम्पशन कि बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर तक। लास्ट आपको क्लास में मैंने वीडियो बताई थी और वीडियो में बताया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एग्जांपल भी दिया था काफी। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एक खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट पर। आप जब हैवी एक्सपेंसेस कर देते हैं तो सारा खर्चा इस एक साल में नहीं दिखाते, आप कहते हैं इतना सारा खर्चा हुआ है, इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा आगे तक मिलेगा, तो इसे आगे के आने वाले सालों में कुछ खर्चा दिखाओ। आपने क्या सोचा, आपने सोचा आगे आने वाले सालों में खर्चा दिखाओ यानी बिजनेस आगे तक चलता रहेगा। ना ही हमारी कोई ऐसी इंटेंशन है, ना ही हमारी कोई ऐसी जरूरत है कि बिजनेस बंद होगा। मींस neither we are having an intention nor necessity to close the business, that's the assumption कहलाती हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक assumption। नेक्स्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स। इसी तरीके से कुछ रूल्स बन जाते हैं जिन्हें आप जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे assumption हमने मान लिया कि ठीक है इस रूल को हम फॉलो करेंगे। ये अब रूल बन गया कि आप इस तरीके के एक्सपेंसेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हैवी एडवर्टाइजमेंट का, इस तरीके के एक्सपेंसेस जो आपको एक साल से ज्यादा में फायदा दिखाएं तो उन्हें खर्चा एक साल में नहीं दिखाना, आगे तक दिखाना है, थोड़ा 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 करके। अभी इस तरीके से रूल्स बन जाते हैं जो कि जनरली एक्सेप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दीज आर द गाइडलाइंस यूज्ड टू हेल्प कंपनीज और business enterprises or units, whether you are running the business in sole proprietorship, partnership, etc., that determines how to record certain business transactions, जो ये बताती हैं कि कुछ business transactions को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, that have not yet been fully addressed by accounting standards। बेटा हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारी कंट्री के अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू की हैं। वो उन रूल्स रेगुलेशंस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो कुछ चीजें एड्रेस नहीं हुई, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो कन्वेंशंस कहलाती हैं। रीड अगेन, गाइडलाइंस यूज्ड टू हेल्प, कुछ गाइडलाइंस हैं आपकी जो हेल्प करती हैं बिजनेस यूनिट्स को, कंपनीज को, that determine how to record certain business transactions, कि कुछ जो बिजनेस इवेंट्स आपके हुए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, that have not been fully addressed, जिसमें पूरा एड्रेस उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं किया गया। यानी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारी छूट गई हैं या कंप्लीट वे में उनको एड्रेस नहीं किया गया कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो आपकी कन्वेंशंस कहलाती हैं। और वो जनरली कन्वेंशंस आपको डिटेल में बताने के नेक्स्ट वीडियो देखना बेटा। फर्स्ट है आपकी कंजर्वेटिज्म, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर एंड मैटेरियलिटी। These are the 4 conventions you will learn in the next video. और यदि आप, I hope that you have got these topics. If you want to clear these topics more, then you should watch the next videos. I'm not talking about video.
In the next video, I will talk about this. I will teach this, and the later I will teach this convention. Hope this video is purposeful for you and is beneficial for you. So give a thumbs up and subscribe the channel. Thank you.